Assalamu alaikum, I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course Stat 6 and 30 Research Method। आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमने जो टॉपिक चूज किया इट्स नेम इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम इस टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। इसकी डिफाइन आपको नजर आ रही है, द प्रोसेस ऑफ स्टडी द प्रीवियस रिसर्च और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है? किसी पहली रिसर्च की इंफॉर्मेशन को या किसी इंफॉर्मेशन या पहली रिसर्च को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक पॉइंट पर रिसर्च करने जा रहे हैं और उस पॉइंट पे उस टॉपिक पे पहले से भी एक रिसर्च मौजूद है, तो आप क्या करते हैं? जो पहले से रिसर्च मौजूद है उसको स्टडी करते हैं कि उस रिसर्चर ने किन किन जगहों पे जाकर रिसर्च की, कैसे रिसर्च की, और उसकी रिपोर्ट को स्टडी करते हैं। रिपोर्ट क्या होती है? जहां पे उसने अपने रिजल्ट्स को शाया किया होता है कि उसके रिसर्च के बाद क्या क्या रिजल्ट आए। तो ये आप सारा का सारा स्टडी किया। फॉर एग्जांपल, मैं टेक ओवर करता हूं कि आपने एक रिसर्च परफॉर्म की, एक रिसर्चर ने रिसर्च परफॉर्म की और उसका क्वेश्चन ये था कि क्या लोग जो पाकिस्तान में जो बिजनेस करते हैं वो ज्यादा खुश हैं या जॉब करते हैं वो ज्यादा खुश हैं। तो उसने एक रिसर्च करने के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचा कि जो लोग जो है वो बिजनेस करते हैं वो ज्यादा खुश हैं, जॉब वाले इतने ज्यादा खुश नहीं है। ठीक हो गया, ये एक रिसर्च परफॉर्म हो गई, इसका रिजल्ट भी आ गया। अब आपने फिर काफी देर बाद आपने कहा कि नहीं जी, इस पे मुझे शक है, मैं दोबारा इस पर रिसर्च परफॉर्म करूंगा। इस पे रिसर्च ये परफॉर्म मैंने करनी है कि क्या बिजनेस वाले लोग ज्यादा खुश हैं या जॉब वाले। तो आप पहले रिसर्च जो रिसर्चर ने रिसर्च की उसको स्टडी करेंगे कि उसने भी इसी पॉइंट पे की है और उसका रिजल्ट ये आया है कि बिजनेस वाले ज्यादा खुश हैं, जॉब वाले इतने ज्यादा खुश नहीं है। तो उसके रिजल्ट्स को भी आप स्टडी कर लेंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाएगा कि आप एक रिसर्च करने जा रहे हैं टॉपिक पे और उस टॉपिक पे पहले से कोई रिसर्च मौजूद है, तो आपने जो पहले से रिसर्च मौजूद है उसके तमाम के तमाम टॉपिक्स को स्टडी किया कि उस रिसर्चर ने क्या इन्वेंट किया, क्या मालूम किया, रिपोर्ट को उसकी स्टडी किया, उसने कैसे कैसे रिसर्च की। तो किसी टॉपिक पे रिसर्च करने से पहले पिछली जो भी इस पे इंफॉर्मेशन मौजूद हो, जो भी रिसर्च मौजूद हो, उसको स्टडी कर लेना, उसको आइडेंटिफाई कर लेना, ये क्या है जी? रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। अच्छा जी, अब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो उसमें गोल्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि हम जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे तो उससे हमें क्या क्या हमारे मकसद होते हैं, क्या हमारे गोल्स होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। जो फर्स्ट हमारा गोल होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, इट्स नेम इज आइडेंटिफिकेशन द वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें हमारा जो लिटरेचर में रिव्यू होता है कि हमने पिछली रिसर्च को स्टडी करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को हमने दोबारा स्टडी करना है कि हमने जो टॉपिक पे स्टडी करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उससे पहले भी एक उसी टॉपिक पे एक रिसर्चर ने अपनी रिसर्च को परफॉर्म किया है, तो उसने कौन कौन से वेरिएबल लिए थे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल हमारा पहला गोल होता है। उसके बाद इसका जो सेकंड गोल आता है इट्स नेम लर्न फ्रॉम अदर एंड बिल्ड अप न्यू आइडियाज। जो पिछले रिसर्च से कुछ सीखना और उसके आइडियाज से न्यू आइडियाज को बिल्ट अप करना कि उसने क्या आइडिया दिया है इस रिसर्च के मतलब और हमने उसी आइडिया की बेस पर एक नई रिसर्च को परफॉर्म करना है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? सेकंड गोल ऑफ रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसके बाद इसका थर्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर का गोल है टू गेट द डिफरेंट रिजल्ट्स। अब उस मिसाल के तौर पर आप एक टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हो, डिफरेंट रिसर्च मौजूद है। आपने कहा जी मेरे जिस टॉपिक में मैं रिसर्च करने जा रहा हूं उस पर 5 रिसर्च पहले मौजूद हैं और 5 की 5 रिसर्च के डिफरेंट रिजल्ट आए हैं, 5 रिजल्ट्स हैं, उन तमाम के तमाम को रिजल्ट्स को इकट्ठा करना है। ये भी एक गोल होता है लिटरेचर ऑफ व्यू में। उसके बाद लिंक वन रिसर्च टू अदर रिसर्च। अब आपने कहा कि ये जो 5 रिसर्च मेरे टॉपिक, जिस टॉपिक में मैं रिसर्च करने जा रहा हूं, जिस पॉइंट पे मैं रिसर्च करने जा रहा हूं, इस पे जी पहले 5 रिसर्च हुई हैं, तो हमने देखना है कि क्या पहली रिसर्च का दूसरे के साथ रिलेशन है कोई, क्या दूसरी रिसर्च का तीसरे के साथ रिलेशन है। लिंक ऑफ वन रिलेशन टू अदर रिसर्च, सॉरी, लिंक ऑफ वन रिसर्च टू द अदर रिसर्च का मतलब है कि क्या एक रिसर्च में जो परफॉर्म किया गया, जो मालूम किया गया, क्या वही कुछ चीजें दूसरी रिसर्च में मालूम की गई, क्या दोनों रिसर्चों में कुछ कॉमन चीजें मौजूद हैं या नहीं है, कुछ कॉमन थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। ये भी एक गोल होता है जिसका हम नाम है लिंक ऑफ वन रिसर्च टू द अदर रिसर्च। उसके बाद इसका 5 गोल जो है हेल्प इन डेवलपिंग दी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जो हमें इसका थ्योरेटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब भी हम करते हैं तो हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो ये थे हम जब भी थ्योरेटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो हमारे पास गोल्स होते हैं कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें उनसे हमें हासिल होंगी। तो ये 5 गोल्स हैं जो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हासिल करते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ रिव्यू। हम जब भी किसी रिसर्च का लिटरेचर की रिव्यू करेंगे तो वो किस तरह के रिव्यूज हो सकते हैं।
ये जी 6 टाइप्स ऑफ रिव्यू को मैंने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में फर्स्ट टाइप ऑफ रिव्यू आती है, इट्स नेम इज सेल्फ स्टडी। कि आपने खुद की बुनियाद पर, सेल्फ की बुनियाद पर आपने कोई स्टडी की है, रिसर्च आपके टॉपिक पे पहले जो रिसर्च मौजूद थी आपने सेल्फ स्टडी की, खुद वहां पे जाके वो सारे डॉक्यूमेंट्स हासिल किए, खुद वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया, उसकी रिपोर्ट को खुद स्टडी किया, तो ये क्या है, सेल्फ स्टडी है। और सेल्फ स्टडी रिव्यू इंक्रीज द रीडर्स कॉन्फिडेंस। ये याद रखना है, जब भी आप इस टाइप ऑफ रिव्यू को परफॉर्म करते हो, सेल्फ स्टडी वाले रिव्यू को परफॉर्म करते हो, इससे क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, जो रीडर होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो रिसर्चर है, रिसर्च परफॉर्म करने जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए जो हमें टाइप ऑफ रिव्यू को चूज करना है, इट्स नेम इज सेल्फ स्टडी। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ रिव्यू आता है कॉन्टेक्स्ट रिव्यू, कि जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है पिछली रिसर्च में, उससे पिछली में, उसको भी हमने रिव्यू करना है, उसको भी हमने देखना है कि क्या क्या थ्योरेटिकल पॉइंट्स वहां पे मौजूद है, कौन कौन से पॉइंट जो है वो अगली रिसर्च में मौजूद है। थर्ड टाइप ऑफ रिव्यू जो आती है हिस्टोरिकल रिव्यू, कि कौन कौन सी हिस्टोरिकल व्यूज में मतलब है कि कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं कि हिस्ट्री के मुख्तलिफ वाकयात को रिलेट किया गया है रिसर्च के साथ, तो वो कौन कौन से हिस्ट्री के मुख्तलिफ वाकयात हैं जिनको रिसर्चर ने पहले से अपनी रिसर्च के साथ रिलेट किया है, तो ये हिस्टोरिकल व्यू है। उसके बाद थ्योरेटिकल रिव्यू, कि उसने पहली रिसर्च जो मौजूद है उसमें थ्योरेटिकल व्यू करना है, थ्योरी कौन सी यूज की गई है, किस लैंग्वेज में है, उस थ्योरेटिकल लैंग्वेज यानी कि वो जो थ्योरी लिखी हुई है वो किस लेवल की है, तो ये सारा हमारे पास थ्योरेटिकल रिव्यू कहलाता है। और उसके बाद जो है वो है इंटीग्रेटेड रिव्यू। इंटीग्रेटेड रिव्यू क्या है? इंटीग्रेटेड रिव्यू है दैट समराइज व्हाट इज नोन एट ए पॉइंट इन टाइम, कि जो हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं तो उस वक्त तक उस पॉइंट के मतलब, उस टॉपिक के मतलब कितना नॉलेज इन्वेंट हुआ है, कितनी रिसर्च हुई है, उन रिसर्च में क्या क्या मौजूद है, तो ये सारा रिव्यू के किस रिसर्च में कितना नॉलेज है, इस पॉइंट के टॉपिक के मतलब हमें कहां से कितना नॉलेज मिल सकता है। तो जितना भी नॉलेज एग्जिस्ट करता है उस सारे के सारे नॉलेज को स्टडी करना, वो चाहे रिसर्च से हमें मिले, चाहे किसी बुक से मिले, चाहे न्यूज़पेपर से मिले, कहीं से भी मिले, उसका जाए कोई भी हो, वो रिव्यू हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेटेड रिव्यू कहलाता है। और इसका लास्ट टाइप ऑफ रिव्यू है द मेथोडोलॉजी रिव्यू। मेथोडोलॉजी रिव्यू में हम देखते हैं पॉइंट आउट हाउ मेथोडोलॉजी वेरी बाय स्टडी, कि आप जैसे स्टडी करते गए बढ़ते गए तो उसमें मेथोडोलॉजीज कैसे वेरिएशन आई, मेथोडोलॉजी में क्या वेरिएशन आई, वो हम इस रिव्यू ऑफ टाइप में स्टडी करते हैं। तो आज के टॉपिक में रिव्यू ऑफ लिटरेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। उसको हमने डिस्कस करने के बाद हमने गोल्स को डिस्कस किया कि जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे तो उनके लिए हमारे कौन कौन से गोल्स होंगे, कौन कौन से मकसद होंगे, जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने जा रहे हैं तो उससे हमें कौन कौन से मकसद हासिल होंगे। तो वो हमारे पास 5 थे गोल्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उनको हमने स्टडी किया। और उसके बाद जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे तो उसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है, 6 टाइप ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर को भी हमने स्टडी किया। तो आज के टॉपिक में इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।